नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम समय और काम पर आज पूरी बनाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पूरी बना बना के आज हम सभी सवालों का हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम किसी भी फार्मूला का बात नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास करेंगे दोस्तों। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आकर कॉन्सेप्ट भी उसके साथ ही साथ क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक, तो मैं हूँ हेमंत सर ट्रिकी गुरु। तो देर ना हो, करते हो वीडियो शुरू। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टाइम और वर्क से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ये पक्का है 100%। और इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं वो कम लेवल के भी आते हैं और हाई लेवल के भी आते हैं। तो हम एक एक करके कम लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे दोस्तों। और आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर, जिस पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा और साथ ही साथ जबरदस्त पूरी वाला ट्रिक भी अपनाऊंगा। तो देर नहीं करते दोस्तों, हमारा आटा तैयार हो गया है और पूड़ी बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए पूड़ी चालू करते हैं। तो आते हैं, देखिए दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर, यानी कि हमारा व्हाइट बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड का आदत पड़ा हुआ है, एक्चुअली ब्लैक बोर्ड है पढ़ाने की, इसलिए बार बार मेरे से ब्लैक बोर्ड निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। यदि राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यदि राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। और बनाने का मेथड क्या होता है, ट्रिक से ही बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, पूरी बना बना के बनाएंगे। और पूरी कैसे बनाना है ये अब चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो करना है क्या है आपको दोस्तों, आपको राम लिख लेना है। जिनका जिनका नाम बोला उसको लिख लीजिए राम, और एक तरफ मैंने लिख लिया श्याम दोस्तों। क्या लिख लिया दोस्तों, श्याम। अब जो काम आपको करने के दिया, देखिए बोला कि राम किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो राम के आगे आप 4 लीजिए। और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में लिखता है, तो 12 दिन में करता है, तो 12 आप लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा ये तो चैप्टर ही एलसीएम एचसीएफ का है ना, तो आपको ऐसी संख्या या दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पर रखना है। क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना। पॉइंट पर आऊंगा धीरे से। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है ना कि इन दोनों से बड़ा कोई संख्या लेना है। यदि आप एलसीएम नहीं भी लेते हैं, नहीं आता है, तो भी कोई बात नहीं, आप यहां पर एक ऐसा संख्या रख लीजिए जो ये दोनों काट दे। क्या कर दे दोस्तों, काट दे। लेकिन अगर आप एलसीएम पक्का नहीं लिए तो वहां पर एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि हम वह छोटी सी छोटी संख्या ले जो इन दोनों से बड़ी हो जस्ट, और ये दोनों उसको काट दें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या ले सकते हैं देखिए दोस्तों, तो यहां पर देखिए हम 12 ले सकते हैं। देखिए 12 ले लिया। अब देखिए ये इसको काट देगा, ये भी इसको काट देगा। अब जितने बार में ये कटता है दोस्तों, आप उसको यहां पर लिख लेंगे 4 तिया 12। और ये कितने बार में काटेगा दोस्तों, 12 एकम 12। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहां पर से हमारा काम होता है चालू ट्रिक। अब देखिए बोलता है ये राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो अरे भैया, वो काम क्या है जिसको वो पूरा करता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, वो काम निकालना पड़ेगा। और वो काम मैं आपको दे रहा हूं, क्या है, आपको काम है वो पूरी बनाना। और क्या पूरी बनाना है, तो ये देखिए, आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बीच का जो वर्ड आएगा, क्या आया है, 12। आपको 12 पूड़ी बनाना है। कितना पूड़ी बनाना है दोस्तों, 12 पूड़ी बनाना है। आपको ये याद रखिएगा कि काम क्या मिल गया हमको, अब हमको 12 पूड़ी बनाना है। ठीक है दोस्तों, 12 पूड़ी बनाना है। अब वो पूड़ी कौन बनाएगा, राम बनाएगा, श्याम बनाएगा, या आप बनाइए। ठीक है, या राम के जगह अपने आप को रख लीजिए और आप पूड़ी बना लीजिए। ठीक है, तो आपको कितना पूड़ी बनाना है दोस्तों, 12 पूड़ी बनाना है। राम और श्याम को 12 पूड़ी बोल रहा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर 12 पूड़ी बनाना है दोस्तों। अब देखिए क्या है, यहां पर मैं लिया था 4 का पहाड़ा, इतने बार पढ़ा था कि 12 से ज्यादा ना हो। कितना मिला था दोस्तों, 3। ये श्याम का जो है एक दिन में वो किसी कार्य को कितना दिन में कर देता था, 12, है ना। तो 12 से इसको भाग दिए तो कितने बार गया दोस्तों, 1 बार। तो मिला क्या हमको 1। अब देखिए दोस्तों,
कार्य क्षमता हमको मिला। कार्य क्षमता का मतलब ये है दोस्तों कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी काम को करने में समय कम ले रहा हूं तो काम मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। और यदि मैं किसी काम को समय ज़्यादा ले रहा हूं तो काम मेरा कम होगा। यानी कि समय ज़्यादा तो काम कम, और समय कम तो काम ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी धीरे धीरे इसी पर कॉन्सेप्ट पे आप क्लियर हो जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, राम जो है ना एक दिन में 3 पूड़ी बनाता है। कितना पूड़ी बनाता है दोस्तों? 3 पूड़ी बनाता है। और श्याम जो है ना एक दिन में 1 पूड़ी बनाता है। कितना पूड़ी बनाता है? 1 पूड़ी बनाता है दोस्तों, 1 पूड़ी बनाता है। अब बोल रहा है कार्य क्षमता निकल गया कि राम का कार्य क्षमता कितना है कि वो एक दिन में 3 ही पूड़ी बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। और श्याम एक दिन में सिर्फ 1 ही पूड़ी बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। अब बताइए दोस्तों कि इन लोग को टोटल जो पूड़ी बनाना है दोस्तों 12 पूड़ी, ठीक है, 12 पूड़ी बनाना है। अब आप ये बताइए कि राम जो है एक दिन में 3 बनाता है। राम एक दिन में कितना बनाता है? 3। और श्याम एक दिन में कितना बनाता है दोस्तों? 1 पूड़ी। तो दोनों मिलकर अगर बनाए पूड़ी तो एक दिन में कितना पूड़ी बनेगा? 3 और 1, तो दोनों मिलकर कितना पूड़ी बना देंगे? 4 पूड़ी। यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना पूड़ी बनाते हैं दोस्तों? 4 पूड़ी बनाते हैं। तो आप बताइए कि 4 पूड़ी और दोनों मिलकर एक दिन बनाते हैं तो 12 पूड़ी बनाने में कितना दिन लगेगा दोस्तों? 4 तिया 12। यानी कि उनको 12 पूड़ी बनाने में दोस्तों भाग दे दीजिए 4 का, मतलब वो जो आया रहेगा उसको निकालना है, उसी को आपको पूरा पूड़ी में भाग दे देना है। तो 4 तिया 12, तो आप वो कितना दिन लगेगा दोस्तों? 3 दिन लगेगा। यानी कि 12 पूड़ी बनाने में उसको 3 दिन लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से आपको आगे भी पूड़ी ही बनाते रहना है, और पूड़ी बना बना के हमको हल निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये जो है सिंपल लेवल का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी पे थोड़ा सा आगे तो क्वेश्चन में आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वाला पूड़ी थोड़ा छोटा बना था, आगे चलते हैं थोड़े बड़े पूड़ी में, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, टाइप 2 में। और ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। तो यदि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, यदि राम किसी काम को 10 दिन में करता है तथा राम और श्याम मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में करता है। राम का बात हुआ तो वो अकेले उसको 10 दिन में कर देता है, लेकिन राम और श्याम दोनों मिल जाए तो उसको दोनों 5 दिन में कर देते हैं। तो श्याम अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? अब देखिए दोस्तों, श्याम का नहीं बताया। पहला जो क्वेश्चन लिए थे उसमें राम का अलग काम बताया था, श्याम का अलग काम बताया था। तो दोनों मिलकर कब कितने दिन में कर देंगे? अब ये बताया कि दोनों मिलकर करते हैं, और राम जो है अकेला कितने दिन में करता है ये बताया, लेकिन श्याम अकेला कितने दिन में कर पाएगा ये उसको नहीं बताया। तो इसी को फिर बनाते हैं दोस्तों, अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे दोस्तों। पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों? वही लिखना है। पहले लिख लेना है क्या? राम लिखना है। राम, राम के आगे उसका काम लिख देना। कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में। अब देखिए बोले कि राम व श्याम, तो आपको राम व श्याम लिखना है दोस्तों। यहां पर राम व श्याम, तो यहां पर आपको लिखना है दोस्तों राम व श्याम। ये कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 5 दिन यहां पे लिख देना। अब आपको फिर वही करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? ऐसी संख्या लाना है। ऐसी संख्या मतलब कोई भी संख्या भी ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार और कटाना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर इसका उदाहरण मैं लेके बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर चाहे तो कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसका 10 और 5 से कट जाए। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ दोस्तों, देखिए कटने के लिए तो 10 कट जाएगा, लेकिन मैं ले रहा हूँ, आप ऐसा ही लीजिएगा कि कम से कम संख्या लीजिएगा। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यहाँ इससे ही बड़ा अंक ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 20। देखिए अब उसमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों? देखिए 10 दूनी 20, यहाँ 10 दूनी 20 और 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको एक बार इसको और काटना पड़ेगा। एक ही संख्या से, मैं बताया ना कि किसी संख्या को एक
संख्या को काटते हैं तो जिस संख्या को उसको काटे हैं उसी संख्या से नीचे वाले को भी काटते हैं अंश हर वाले में। तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 2 ने 4, ऐसे आपको काटना पड़ जाएगा एक बार। तो इसीलिए आप जितना कम संख्या लेंगे तो यहाँ पर कटाना पिटाना आपको नहीं पड़ेगा, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको लेना है कम से कम संख्या जो ये दोनों इसको काट दे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पर लेते हैं दोस्तों 10 1 कम 10 एक बार जाएगा और 5 दूनी 10 2 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमको पूड़ी बनाना मिल गया। आप बोल रहा है कि कितना पूड़ी बनाना है, आपको पता चल गया 10 पूड़ी बनाना है दोस्तों, 10 पूड़ी आपको बनाना है। अब काम क्या मिल गया हमको दोस्तों, किसी काम जो काम क्या था वो मिल गया हमको। पूड़ी बनाना कितना है ये पहले आपको निकालना है कि कितना पूड़ी मेरे को बनाना है, और कितना पूड़ी बनाना है कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो ये दोनों को काट दे, और ये जो संख्या मिलेगा दोस्तों वही आपका टारगेट है इतना पूड़ी बनाने का, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों, राम जो है एक दिन में एक पूड़ी बनाता है, ये आपको मिल जाएगा एक दिन का वर्क। इस साइड जो मिलता है दोस्तों वो एक दिन की कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, ठीक है। एक दिन में कितना कार्य होता है इसकी क्षमता मिलता है हमको, ठीक है दोस्तों। तो राम जो है एक दिन में एक पूड़ी बनाता है, लेकिन राम और श्याम दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर 2 पूड़ी बनाते हैं एक दिन में। दोनों मिले तो 2 पूड़ी बनाते हैं और राम अकेला 1 पूड़ी बनाता है। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि अगर राम हट जाए तो श्याम अकेले कितना पूड़ी बनाएगा एक दिन में, एक ही पूड़ी बनाएगा, क्योंकि राम जो है एक दिन में 1 पूड़ी बनाता था तो उसका 1 पूड़ी हम माइनस कर देते हैं तो बचा क्या 1 पूड़ी। तो राम जो है श्याम जो है एक दिन में कितना बनाएगा दोस्तों, 1 ही पूड़ी बनाएगा। कितना बनाएगा, 1 पूड़ी। तो आप बताइए, बोला है कि श्याम अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो पूड़ी कितना बनाना है दोस्तों 10, और श्याम एक दिन में कितना पूड़ी बनाता है 1, तो पूरा पूड़ी बनाने में कितना लगेगा दोस्तों 10 दिन। कितना लगेगा दोस्तों 10 दिन। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं और पूड़ी बनाने वाला। तो उस पूड़ी को कितने दिन बनाते हैं, ये क्या करते हैं, तो जो आपको कार्य क्षमता जो मिलता है दोस्तों उसी को पूड़ी बनाने वाले टारगेट पर भाग देते हैं, यानी कि 10 से हम 1 का भाग देंगे तो 1 दहम 10 बार जाएगा, और यही 10 दिन हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। यानी कि श्याम अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों 10 दिन में करेगा। तो ये टाइप 2 भी आपको समझ में आ गया दोस्तों, जब एक साइड एक आदमी दिया हो और अगला फिर 2 आदमी दिया हो। अगली बार देखें तो उसमें क्या था दोस्तों, यहाँ भी एक आदमी था और यहाँ भी एक आदमी था। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों इसके ऊपर पे लेवल पर और बनाते हैं इससे भी बड़ा और पूड़ी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो दोस्तों आते हैं अब टाइप 3 की ओर। इसमें हमने 3 व्यक्ति लिया है दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं स्क्रीन पर फिर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ABC लिया है। देखिए आप कभी भी ABC बोले तो आप डरिए मत, ठीक है। श्याम बोले, राम बोले, आदमी बोले, कुछ ही बोले, या किसी का नाम ले या ABC बोले या आम बोल दे, इमली बोल दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको सिर्फ वही लिखना है जैसे मैं बोला गया हूँ वैसे करते ही जाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 आदमी बोला है, तो क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यदि ABC अलग अलग किसी कार्य को 2 6 4 दिनों में करते हैं। देखिए 2 4 अलग अलग बोलने का तात्पर्य है कि A जो है उस कार्य को 2 दिन में करता है, B उसी कार्य को 6 दिन में करता है और C उस कार्य को 4 दिन में करता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आंसर पर, कैसे हल करेंगे, जस्ट वैसा ही जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे करना है वैसा ही करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों, देखिए A B और C बना लिए, ठीक है दोस्तों। A B और C हम बना लिए। अब देखिए A कितने दिन में करता है दोस्तों, आपको लिख लेना है यहाँ पर 2 दिन में करता है। पेन थोड़ा चल नहीं रहा, दूसरा लेता हूँ। A कितना कर रहा है दोस्तों 2 दिन में कर रहा है। B कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में, और C कितना दिन में कर रहा है दोस्तों 4 दिन में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। 4 दिन में कर रहा है। तो आपको फिर वही क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको LCM निकाल लेना है। क्या निकालना है, LCM। और ना समझ में आया दोस्तों तो अंतिम उपाय ये भी कर सकते हैं, इन तीनों का गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा।
लिख देंगे तो लेकिन वही बात है, फिर एक स्टेप और आपको कटाना पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एलसीएम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वह छोटी सी छोटी लेकिन इससे बड़ी संख्या। एलसीएम पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा हो एलसीएम वाला चैप्टर तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 2, 6, 4 इसको ऐसी छोटी सी छोटी और इससे बड़ी संख्या लें ताकि ये तीनों काट दे। तो क्या ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम 12 ले सकते हैं, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2 छक्का 12, और ये क्या मिलेगा दोस्तों, 6 दूनी 12, और इसका क्या मिलेगा दोस्तों, 4 तिया 12। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको यही बनाना है कि देखिए अब ए एक दिन में 6 पूड़ी बनाता है, बी एक दिन में 2 पूड़ी बनाता है और सी एक दिन में 3 पूड़ी बनाता है। तो टोटल इन लोग एक दिन में कितना पूड़ी बनाते हैं दोस्तों, देखिए 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11 पूड़ी बनाते हैं दोस्तों एक दिन में, और टारगेट इन लोग का कितने का है पूड़ी बनाने का, 12 पूड़ी बनाना है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस पर भाग देना है। तो आपको भाग देना है, तो मैंने बताया था सही बटा वाला नियम है ना, कि जो उससे इसको भाग देना है और जो बाकी जो शेष बचे संख्या उसको ऊपर में लिख देना है। तो कितने बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक बार जाएगा तो एक को आप लिख लीजिए, जो शेष बचा दोस्तों आप उसको ऊपर लिख लीजिए, और जिससे आपने भाग दिया था उसको वापस यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1 सही 1/11 कितना, 1 सही 1/11 दिन आपका ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इसमें आपने ऐसी संख्या भी देख ली है जिससे ऊपर कटाएं तो कटता भी नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया। आपको 2 आंसर दे सकता था वो, या तो आपको दे देता 12/11 आंसर, या फिर आपको देता 1 सही 1/11 आंसर। ये दोनों में से कोई भी आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका 3 आदमी पर। बस वही है कि पूड़ी कितना बनाना है ये निकालना है। पूड़ी कितना बनाना है यहाँ पर 12, ए कितना, और कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, तो जो दिन दिया है उसमें हम पूड़ी बनाने के दिन को भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है दोस्तों, कार्य क्षमता निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टाइप 3 था। अब आते हैं अगले टाइप 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पूड़ी के कार्यक्रम की ओर, पूड़ी बनाते हैं और इसका भी हल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, ये टाइप 4 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, यानी कि 5 दिन में, तथा बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, ए किसी काम को 5 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। यदि ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि ए ने एक दिन पूरी बनाया और छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि बी जो बचा हुआ पूरी है उसको कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको आराम से बना लेंगे। यदि मेरा पिछला तीनों कॉन्सेप्ट अगर समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप तुरंत अभी बना भी चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं इसके हल की ओर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, फिर वही करना है। क्या लिखना है दोस्तों, ए, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है। पूड़ी कितना बनाना है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। कितना पूड़ी बनाना है, 20 पूड़ी है। देखिए क्योंकि 5 चौक 20 मैंने लिख दिया, इससे बड़ा और कोई नहीं है जिससे ये कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो 5 चौक 20 और 4 5 6 20, अब 5 4 9, हमारा आ गया 9 आंसर। ये दोनों मिल जाए तो हमको कितना पूड़ी तो बनाना है, हमको 20 है ना, 20 पूड़ी बनाना है ना, और दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 पूड़ी बना लेते हैं। कितना, क्योंकि ए एक दिन में 4 पूड़ी बनाता है और बी जो है एक दिन में 5 पूड़ी बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में दोनों मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों, 9 पूड़ी बनाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि यदि ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, यदि ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है, तो ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, तो देखिए दोस्तों ए एक दिन काम करके छोड़ेगा तो ए एक दिन में कितना पूड़ी बनाएगा, 4 ही पूड़ी बनाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर रहता है, उस डाउट को यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या क्लियर कर देता हूँ, देखिए यदि ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, यदि ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, देखिए दोस्तों ए ने काम करके छोड़ दिया, कहने का तात्पर्य है कि दोनों ने एक साथ काम नहीं किया एक दिन, सिर्फ ए ने ही एक दिन काम किया। अगर दोनों एक साथ काम करते तो यहाँ पर लिखा रहता कि दोनों एक साथ काम चालू करते हैं और ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया,
तब आपका यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, उस टाइप के क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन ये आप श्योर रहिएगा कि पहला इसी ने काम किया और इसी ने काम करके छोड़ दिया, यानी कि ए ने काम किया है एक दिन और ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया है। अगर दोनों की बात होती तब ये जो होता कि 9 पूड़ी दोनों बनाए थे। तो ए एक दिन में कितना पूड़ी बनाता है दोस्तों? 4 पूड़ी। तो देखिए टोटल पूड़ी बनाना है 20 और ए ने तो 4 पूड़ी बना के छोड़ दिया दोस्तों, तो बचा क्या हमारे पास? 16 पूड़ी। और एक दिन में बी जो है कितना पूड़ी बनाता है दोस्तों? 5 पूड़ी बनाता है। तो बताइए 16 पूड़ी बनाने में बी को कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करते हैं, 16 का 5 से भाग दे देते हैं। तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 5 तिया 15, यानी कि 3 बार जाएगा। जितना बार जाएगा उसको यहाँ पर लिखना है और बाकी जो शेष बच रहा है 16 में, एक जो बच रहा है उसको लिख दीजिए और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। यानी कि 3 सही 1/5 दिन में बी जो है क्या कर देगा दोस्तों? उसको कंप्लीट कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरी वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक बार मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। आते हैं इसी के अगले ऊपर पर अगला वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।